नमस्कार। आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर त्रिशला फाउंडेशन के पूरी परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे बच्चों का परिवार और हमारे बच्चे खुशहाल रहें, उनके तौर तरीके क्या हो सकते हैं, उनका लालन पोषण कैसे हो सकता है, उनको आगे नई दिशा कैसे दे सकते हैं। अक्सर ऐसे बच्चों के बारे में कई तरीकों से हम सोचते हैं, लेकिन हमारा विचार होना क्या चाहिए? हमें इनको खुश रखना है और खुश रखने के साथ साथ खुद भी खुश रहना है और पूरे परिवार को भी रहना है। इसलिए इसमें सामंजस्य बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। वी शुड बी हैप्पी, आवर फैमिली शुड बी हैप्पी and our child should be happy. That is the primary responsibility of our society. This happiness in the life is the primary objective in children with cerebral palsy. Second most important thing, इनके स्वास्थ्य को ठीक रखना, माने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। As much as possible we have to try our best to make him healthy. तीसरी चीजें हैं, इनको समाज एवं परिवार का एक अंग बनाना है। दिस शुड बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड फैमिली। अक्सर क्या होता है कि ऐसे बच्चों को हम स्पेशल बच्चों की तरह पालते रह जाते हैं और ऐसे बच्चों को हमने स्पेशल बना दिया, दे विल बी स्पेशल फॉर होल लाइफ। दे आर नॉट स्पेशल, दे आर आवर फैमिली मेंबर्स, दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। दे शुड बी इक्वल टू द नॉर्मल चिल्ड्रन इन द फैमिलीज। ओनली उनको कुछ अलग से कुछ जरूरतें हैं, उनको देखना है। दूसरी, हमको ये देखना कि वो खुद स्वावलंबन बने, इंडिपेंडेंट बने। अक्सर क्या होता है कि अधिकतर पेरेंट्स ये देखते हैं मेरा बच्चा खड़ा होकर के कब अपने आप चलेगा। ये बहुत गलत फहमी है हमारे आपके दिमाग में। क्या कोई बच्चा चलना शुरू कर दे तो क्या इंडिपेंडेंट हो पाएगा? मैं नहीं सोचता हूं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दिल दिमाग यानी मस्तिष्क से, दिल से, समाज से, हमारी फैमिली से इंडिपेंडेंट होना। वो खुद डिसीजन ले पाए, खुद अपना खाना खा पाए, खुद पढ़ाई कर पाए, खुद अपना व्यवसाय प्रोफेशन सेलेक्ट कर पाए, ज्वाइन कर पाए। इसको इंडिपेंडेंसी बोलते हैं। इंडिपेंडेंसी का मतलब अपने आप चलना नहीं होता है। जो व्यक्ति व्हीलचेयर पे है, बहुत सारे नाम हमारे आपके पास हैं जो व्हीलचेयर चलते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, वो लोग भी हमारे साथ हैं। उसके अलावा हमें ये ध्यान देना है, इस सब चीजों के बारे में हमें आगे बच्चे को बढ़ाना है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, we are the parents, माने you are the parents, you are the family members, you are the guardian. You are not only guardian, you are a doctor of your own child, because he is the cerebral palsy affected. And most of the time when you go to the market, go to the doctors, they doesn't know lots of things about your child. You know much better about your own child. इसलिए मैं बोलता हूं, आप अपने बच्चे के बारे में जानिए, उनसे सीखिए, और ये बच्चे हमें आपको बहुत कुछ सिखाकर चले जाते हैं। ये कुछ चीजें थी, इसके बारे में शुरुआती दिनों में बात किया। अब मैं डॉक्टर वारिदमाला से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके, जो हमारे बीच हम लोग की चीफ ओरेटर है, हम लोग की मदर के समान है, और एक ऐसा गाइडलाइन आज हमें देंगे कि हम आप अपनी पूरी लाइफ भूल नहीं सकते हैं उसको। डॉक्टर वारिद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हेलो, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडिया टू एवरीवन इन दिस मीटिंग। यहाँ पर हमारे साथ हैं मिसेस पुष्पा देवधर जी, और ये शी इज द प्राउड मदर ऑफ मिस्टर बसंत देवधर जी, श्री मनोहर बसंत मनोहर देवधर जी। He is although not with us now, but she is the one of the greatest mother. पुष्पा देवधर जी को हम लोग जानते हैं, देवधर जी से हम लोग मिले हैं। वो मतलब आज से
55 साल पहले उनको सेरेब्रल पाल्सी से वो जब डिटेक्ट हुए थे, आप सोचिए आज से 50-55 साल पहले, जबकि शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों ने सेरेब्रल पाल्सी का नाम भी सुना होगा। उस समय में बहुत सारी टेक्निक्स नहीं आई थी और मतलब इनको सलाम है, ये एक ऐसी मदर है जिन्होंने कि उस समय एक एक उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझा, अपने दम पर उसको डील किया। कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, अपने घर में उन्होंने उस तरीके की सुविधाएं बनाई और उनको इस मुकाम पे पहुंचाया। उनका परिवार है वो आकाशवाणी में काम करते थे और बड़े अच्छे पद पे, बहुत ही अच्छे नेचर स्वभाव के इंसान थे। और किस तरीके से इन्होंने किया, मतलब जो इनकी उसके बाद भी जब भी हम लोग इनसे मिलते हैं, आज भी ये इस उम्र में भी इतनी एक्टिव है। जो अब उनका परिवार है, उनका बच्चा है, उसकी भी देखभाल कर रही है। मतलब जैसे होता है ना कि नेवर एंडिंग एंड नेवर टायरिंग। तो इनके लिए कुछ भी कहने के लिए इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। आई वॉन्ट नाउ मिसेस पुष्पा देवधर जी, जो कि हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का स्रोत है बहुत बड़ा, कि प्लीज आप आइए और हमारे पेरेंट्स को बताइए कि कैसे हम बुरी से बुरी, विषम से विषम परिस्थितियों में, in all the bad or worst situation, we can take our child along and we can make our children the mainstream part of our society. तो इससे ज्यादा मैं आपका समय ना लेते हुए मैं पुष्पा जी से, आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे पेरेंट्स को बताइए। पहले तो आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरा बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का है, फिर ट्रस्ट रखिए मेरे जो डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट दे रहे और फिजियोथेरेपी जो करवा रहे वो सही है और उसी मार्ग पर हमें चलना है। थोड़ी सी कोशिश हमें करनी है, ठीक है स्लो लर्नर है, मगर हम लगातार तरह तरह के उसके साथ गेम्स खेलकर उसको उसमें ये करते हैं। Auntie, she is saying that you first identify that your child has CP, it is confirmed, then you try to find out that what the work the child can do, and then give that child that thing, like to paint the pot or like to do some work, so that the child make or develop his concentration on that work. बच्चों को, हर एक बच्चे को कुछ न कुछ, किसी को पेंटिंग में शौक है, किसी को और गेम्स में है, किसी को ड्रामा में है, पहचान है उनको में इंटरेस्ट है। क्योंकि मुझे एक बार मैं बालभवन गई थी, वहाँ बच्चे खेलकूद कर रहे थे, तो कंपटीशन थी कि कुछ बच्चे दौड़ रहे थे, किसी ने कहा मैं इतना टाइम तक, इतने मिनट में इतना दौड़ा। तो ऐसे जब उनका किसी को रिवॉर्ड देने का समय आया तो बच्चे को लगा अच्छा, मैंने कहा देखो ऐसा करने से भी उसको कोशिश करनी पड़ी, काफी तो तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम भी कुछ लेवल पर पहुंचोगे। तो फिर उसको एक्सरसाइज में फिर इंटरेस्ट आने लगा, हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो तरह तरह के बहाने हमको बनाने पड़ते हैं कि चलो आज हम ड्रामा तुमने किया, तुमका खड़ा अच्छी तरह से होकर आना चाहिए, फिर उसके लिए हम कैसे उसको ये एक्सरसाइज देंगे। तो फिर बड़े मन से वो एक्सरसाइज करता था, मगर मदर को देखना पड़ता है कि वो किसमें इंटरेस्ट ले रहा। म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक थोड़ा सा सिखाया उसको, उसने नहीं सीखा, दूसरे जो करते थे उसको सिखाया। कॉम्पिटिशन देखने गए हम लोग कि उसको थोड़ा सा बाकी भी कुछ एंटरटेनमेंट देंगे तभी वो एक्सरसाइज करता है। तो एक फिक्स समय नहीं है रख सकते कि हाँ आज हमने 9 to 10 उसको एक्सरसाइज दिया, नहीं, हमको भी अपने टाइमिंग बदलने पड़ते हैं तरह तरह। देखिए सचिन तेंदुलकर को भी आगे आने में बहुत से खेलना पड़ा, बहुत से टेक्निक सीखने पड़े, तो ऐसा आगे आने के लिए हमें भी तो कुछ करना है। तो ये उसमें इंस्पिरेशन देने के लिए कि नहीं मैं भी कुछ बन सकता हूँ। कॉन्फिडेंस, फैमिली सपोर्ट, ये सब पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी सी, जो आंटी ने बहुत अच्छी बात बताई है, सो आई वांट टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स right now. In between I will go on concising the things, then again she will continue, because I want to emphasize on these things, very important things. She is saying 2-3 things very important. First thing, that you take the child to different places.
Like if the child is going somewhere and sees something, then the child is inspiring. So we have to create an environment of inspiration and motivation. So the child should enjoy the things. Once this feeling of competition or this motivation comes in the child, then you can ask that, okay, now you can do the exercise, then we will take you to the drama, or we will take you to the singing competition or something, and let them also sing and do the drawing or painting and whatever skills they are having. So these things are a great motivational factor. And second thing, don't take your child as less. Find out what they are having. Third thing which she has told is very important, that you give the discipline your child. But it's not that if you want that, okay, child is not able to do the things quickly, then you do the things. No, let the child take his own time. He or she will do their work, and this will give them confidence and motivation. So please invest your time, do hard work, because for all the children you have to do the hard work. So we have to do the hard work with the CP children as well. So again, तो तरह तरह के एक्सरसाइज से हम पहले हम फिजियोथेरेपी से कुछ व्यायाम सीख लेते हैं, पेरेंट्स को ही सीखना है, उनको करके दिखाया, मैं ये सही कर रही कि नहीं, कि कुछ गलत हो रहा, 7-8 दिन में लगातार करती रहूं, फिर मैं घर में ही करूं, क्योंकि रोज जाने से टाइम की भी ये होता है, घर में मैं ज्यादा टाइम दे सकती हूँ सभी चीजों के लिए। तो उसको सिखाना, तो मैं खुद व्यायाम सीखे, फिर घर में व्यायाम करवाए, स्पीच थेरेपी भी वैसे ही मैंने करवाई, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन वगैरह उसके उतने अच्छे नहीं थे। कुछ संस्कृत श्लोक मैं खुद ऐसा दिखती थी कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, मैं ध्यान नहीं देती थी, मैं अपना कहती जाती थी, श्लोक है, ये है, वो है, मगर मुझे ध्यान में आया कि बड़ा उससे सुन रहा है और वो भी कोशिश कर रहा है वैसे, तो इसके स्पीच में कोई डिफेक्ट नहीं रहा ऐसे करने से, और काफी हद तक उसके पैर में भी थोड़ा ध्यान, बाद में उसको लगा, वो कहता रहा, मम्मी मुझे समझ में आता है, तुम स्ट्रेच करती हो, ये करती हो, मगर मैं कर नहीं पाता। तो इतनी समझ उसमें थी, मैं कर नहीं पाता हूँ। मैंने कहा कर पाओगे, थोड़ा सा और भी ये करो। तो काफी साल तक मैं उसको अभी तक मैं उसको एक्सरसाइज करती रही, कि कहता, और बहुत प्यार से, कितने बाकी बच्चे जितने प्यारे हैं उतना ही बच्चे तुम भी मुझे उतने ही प्यारे हो। मैंने उसको क्या दिया, उसने मुझे बहुत कुछ प्यार दिया। तो बाद में ये भी होता है कि लोग देवधर की मम्मी करके ही मुझे जानते थे, क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट बच्चा, ऐसे लगता था कि हाँ ये बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि हर चीज में वो एक्सेप्ट करता था। कोई भी गलती होगी तो बॉस को जाकर कहता था, मेरे से गलती हो गई, तो बॉस फिर क्या डांटेंगे, कहते रहे तुमने खुद ही एक्सेप्ट किया है, तुम्हारी गलती हुई, नेक्स्ट टाइम मत करना। तो उसने काम भी बड़ी लगन से किया, हर चीज बड़ी लगन से किया, और उसने अपने डिफेक्ट जो था उस पर ध्यान नहीं दिया। वो सोचा नहीं मेरे में बाकी भी तो इतने गुण है कि मैं उसको ही ज्यादा ये करते हैं। तो उसने बहुत अच्छी तरह से एक और काफी इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने बोली है, she is emphasizing on the home therapy, like what we are doing. The Trishula Foundation is also promoting the same thing, that the children, that the parents are the best therapists and best doctors for their children. So you do the therapy, take the guidance, correct thing should be there, but as much as you can do hard labor at home, no one can do. Means therapist will be there with your child for maximum half an hour, but you are there for 24 hours. So what you can do, no therapist or no doctor can do. So first thing, that you learn everything for your child, and then you do all the things at your home. The second thing, that you don't think that your child is not understanding. So what I will say, they are listening and they are understanding most of the things to best of their capacity. तो बहुत सारी ऐसी अच्छी टिप्स थी, बहुत ही अच्छी टिप्स थी, जो कि पुष्पा देवधर जी ने, मिसेस पुष्पा देवधर जी ने, आंटी ने हम लोगों को दी। और if in a whole, if I want to concise her speech, I want to say the message is, take your child as the normal child and be always positive with your child and continuous do hard work with your child, then the result will be there. Make them self-dependent. You can do that.
थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया। हम लोगों ने सुना एक आंटी की बातें जो कि हम लोग के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। I met Mr. Basant Devdhar 15 years back. I know him. जो so cheerful person, and the department of Akashvani was the fantastic person. Whenever you go, you can't sit alone. He will be talkative. He will have lots of work there. There's lots of experience. And At the one end, we have the so success family. credit goes to auntie. And Yes, credit goes to the auntie. I Credit think goes to we the should auntie. give Because we need this type of the mother. and to all the mothers. Every mother should be like that. But I know this dedicated work can be done only by the mother, not by the other person in the families. But I have seen only few other person in the families I have seen that have worked so much for these children with cerebral palsy. One side, cerebral palsy can affect so mildly and so moderate, we can take up to the some extremes. But on another hand, also this problem, 15 to 20% children with cerebral palsy, 15 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं, they have severe cerebral palsy. There's lots of problems. They cannot understand, they cannot speak, they cannot walk, they cannot do, but still they are part of your family. They are still our family, important family member. They are also human being. We have to serve them. They need our social support. They need our nursing care. They need our lots of care. Lots of things is required. So that I will invite Mr. Peter. Come here, come. Yes, sir. Yeah. His daughter, Miss Cyril, he came here in India 2 years back. He was with us for 6 months here. He was so dedicated. Whenever he come to our center, he always look after his daughter. Now his daughter is much better, but still problem is too much. I have seen many posting on the Facebook. Says he is very jolly person. Cyril, Peter, just share your experiences and give a message to the other person in this group. Yes, doctor. Yeah, Sherry now is doing fine. Of course, her problem is severe, but is doing fine because you gave us the right treatment, the correction, and telling us what to do, and we are following that. We are taking her as part of our family, and we are proud of her. Though with a problem, but we are helping her to make sure that she lives an independent life. She's having problems, but we are still trying to give her to implement what you. Yes. So I also have to mix work with therapists, but we are keeping on helping her, and we are proud of her. So a message to everybody is that we should not look down upon these kids. They are our kids. They are human beings, and we have to love them. We have to show them. Most of the time, I take her when I'm traveling. I'm not worried. I take her to everywhere I want. I take her to outdoor games. And her sister, Teresa, is very helpful. She is the one who is doing much of the works with her. She learned a lot from you. So Teresa is also helping her sister. She is now understanding that her sister has a problem and needs assistance. So the sister is helping. Now is a grown-up person. I'll be sending you videos of Sherry with Teresa shortly. So to everybody, I say, please let us love our kids. Let's help them. Let's give them support and whatever they need so that they feel comfortable. They feel loved. Thank you so much. Thank you. Thank you, Peter. There's a very strong message to all our parents and family members of the cerebral palsy, because they are our own children. They are important part of the family, important part of the society, important part of our country. We have to take care. We have to give everything whatever they require. This problem is too much, but still we have to love them. We have to give them as much as possible, and the quality of life should be as much as high normal person in the society. That was the strong message. जो मिस्टर want to say something? उसको थोड़ा सा एक लाइन में हिंदी में बता देना चाहिए.
उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि वी शुड नॉट लुक डाउन, मतलब हम लोग को खुद अपने बच्चों को नीची नजर से ना देखें। देखिए ये बार बार ये बात आ रही है कि हम खुद अपने बच्चों को नीची नजर से ना देखें प्लीज, और उनको जितना हो सके सोसाइटी में मिक्स करें और उनको सपोर्ट दें। हम लोग को उन पे प्राउड करें, आगे लेकर चले, तभी सोसाइटी भी सीखेगी कि ये बच्चे हमारा ही पार्ट है। डॉक्टर जैन। Now I will share one video that is very, very important. Before that, I am not going to give you, sorry. ये वीडियो जो हम लोगों के सामने शेयर हो रहा है, ये वीडियो मास्टर प्रणव का है। मास्टर प्रणव, आप फेसबुक पे जाकर देखेंगे, प्रणव मिशन करके फेसबुक पेज है। इस मदर इज मिसेस उषा पृथ्वी। जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस वीडियो। शी इज वंडरफुल मदर। शी इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क ऑन हर सन। Talked to me last year to visit Trishla Foundation, but when I saw her page, I stopped her coming to here because she was already doing wonderful work with her son. Master Pranav is affected with diplegic spastic cerebral palsy. इस बच्चे को बहुत वो मतलब काफी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। प्रणव की मम्मी से मैं बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रणव के बारे में बताएं और ऐसे अभिभावकों को कितनी मेहनत की जरूरत है। ये मेरा वीडियो दिखाने का पर्पस ये था कि जैसे प्रणव की मम्मी ने घर पे इतनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि जो भी बच्चों की जरूरतें हैं वो घर पे हम करें, और ऐसे बच्चों के साथ में केवल चलना ही नहीं, पढ़ाई लिखाई दैनिक दिनचर्याओं में जो भी कार्यक्रम होते हैं सभी में उनकी भागीदारी होना बहुत जरूरी है, और ऐसे बच्चों के साथ मेहनत करने की जरूरत है, तभी हम उस बच्चे के साथ कुछ कर पाएंगे। प्रणव की मम्मी मिसेस उषा पृथ्वी। Hello everyone, thank you very much for today's opportunity to talk about Pranav. And first I want to thank Dr. Jain. Dr. Just explain in Hindi also afterward. Yes. Yeah, but thanking Dr. Jain for creating this platform to meet other parents. And also I want to thank Pushpa Aunty ji for your speech, very inspiring for me. And I can relate many things what you did for your son. And it's very inspiring. So just to start with Pranav's mission, Pranav is 8-year-old boy. He has having cerebral palsy. His both the legs and left leg also affected severely.
When he was kid, he could not eat, he could not chew, he could not swallow the food. It was very severe. He could not sit properly. But what keeps us motivating is all the time is therapies. And also we look at Pranav all the time. It's just like any other child for me. He's never different. For me, he's very perfect to my eyes. And he works very hard. He makes me very proud every time. He's very determined. And also as a parents, we both are very determined and very dedicated. We want to give him the future that he deserves, because cerebral palsy is non-progressive. That means we can do a lot of therapies, and that makes him independent. Like everyone said before, independent does not mean that they have to stand up and walk. Independence means doing little things at home, like that we take granted things like sitting on the chair. We take it granted, but children with cerebral palsy have to work hard to sit on the table just like any other kid, or to read. They just need to have a different techniques and different form of teaching to achieve what the other kids are doing. For example, when he was 4 years old, he could not hold the pencil and he could not even scribble, he could not even color. But now he's 8 years old, he can color the pictures, he can draw something of his imagination. That is a very good achievement for me as a mother. So those, it might be little things for others, but these all things that keeps us motivating. That is the reason we work hard every day, because there is a hope. There is a hope that children with cerebral palsy can achieve many things. We should not look at them, their disability, as something that's stopping them. We can always take it as a hope, that hard work as a hope to give them the better future that they deserve. So that is just the introduction about Pranav and as a family what we're doing. And I also want to talk about the challenges we overcame. What challenges we overcame? Like I said earlier, Pranav could not eat, but there is a when I looked at Pranav's positives, he can understand many things. प्रणव की मम्मी ने कुछ बहुत अच्छी चीजें कही हैं। इन्होंने पहले तो बताया कि इनका जो बेटा है काफी सीवियरली अफेक्टेड था। एक तो ये बहुत लोगों के मन में होता है कि जो माइल्ड सीपी वाले होते हैं उनको हम करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये इन्होंने दिखा दिया है कि अगर बच्चे का बहुत ज्यादा जो सीवियरली दिमाग से अफेक्टेड ना हो, उनके छोड़कर आप सारे बच्चों में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सीपी प्रोग्रेसिव नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो आप जो उसकी डिसेबिलिटी है, जो इन्होंने कही कि ये मत लीजिए कि डिसेबिलिटी जो है वो उसको रोक रही है, बल्कि आप ये लीजिए कि हार्ड वर्क जो है वो उसको आगे ले जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो इन्होंने कही। दूसरी चीज इन्होंने कही कि ठीक है कि हमें लगता है कि बैठना हम फॉर ग्रांटेड, हम आते हैं आके बैठ जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इन बच्चों के लिए कई बार। तो हमको उनको ये भी चीजें सिखानी है। और जो चीजें बाकी बच्चे हो सकता है कि नेचुरल कोर्स में अपने आप तो नहीं, देखिए सिखाना उनको भी पड़ता है, लेकिन थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं। इनके साथ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये भी सीखेंगे, ये होप रखना। और इन्होंने एक और चीज कही जो बहुत अच्छी कही, दैट आई एम फॉर माई आई, मेरी नजर में मेरा बच्चा परफेक्ट है। ये हर पेरेंट को सोचना और समझना बहुत जरूरी है कि आपकी नजर में आपका बच्चा सही है, परफेक्ट है। ये सोच अगर हम रखेंगे तो आप अपने बच्चे के साथ और अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं। मिसेस उषा, start again. Yeah, and now I want to talk about the challenges we overcame from the last 8 years. Because I just want to talk about this because it gives hope to some other parents who are in the same boat just like me. The first thing, like I said before, he could not chew, he could not swallow the food until 3 years. I used to mash his food. Sometimes I used to grind to give him the food. But now he can sit and he can eat by himself. Now he's 8 years old. He can eat the food by himself. That is the biggest achievement. That is one of the things that made him independent. And the other thing is he had a difficulty using his left hand, and upper body was not at all suitable, was not at all strong enough to do things that he's doing today.
And other thing is he developed fine motor skills. That is, he could not hold the pencil to draw or to paint something, but we gave him a lot of paints to encourage and to build the interest basically. So I used to give him the things that are available in the kitchen, like rice, pasta, or flour, or atta, anything, to hold with his hands and to play with this. So that made him strength to hold the pencil or pen, because children don't like if we tell we are doing therapies, but if we give him some interesting things like that are available in our kitchen, they playfully do that. So those things helped him to develop the fine motor skills, to use his fingers to eat or to write. So those are the challenges he overcame. And yeah, that's about the challenges. इन्होंने एक और चीज बताई कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी चुनौतियां थी। जब बच्चा छोटा था इनका, तो उस समय वो चबा भी नहीं पाता था, ना कुछ निगल पाता था। आप सोचिए कि उनको 8 साल लगे, लेकिन वो लगी रही। शुरू में उसको मैश करके देती थी और चीजें देती थी, धीमे धीमे उसका, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, लगातार कोशिश करती रही। और आज जब इनका बच्चा 8 साल का है, तो वो अपने आप वो चीजों को खा सकता है अपने। ये मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्लीज इन चीजों को छोटा करके मत देखिए। और वो उस बच्चे के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके मन में कितना कॉन्फिडेंस आया होगा कि अब इस काम के लिए मैं इंडिपेंडेंट हो गया। तो अपनी इंडिपेंडेंट की परिभाषा को समझना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि फाइन मोटर स्किल, मतलब जो हाथ से ऐसे कुछ भी पकड़ने का या कुछ काम करने का, मैनिपुलेट करने का, ये चीज उसके अंदर नहीं था, बहुत मुश्किल था, खासकर लेफ्ट हैंड में। तो अगर हम उसको थेरेपी के फॉर्म में कराएंगे तो बच्चे को इरिटेशन होती है, वो जल्दी से नहीं कर पाता। तो वो किचन में उसको अलग अलग चीजें देती थी। हम लोग सब भी कहते हैं कि उसको, बच्चे को कुछ आप आटा गूंदने के लिए दीजिए, कोई ऐसी ब्लंट नाइफ हो जो कि मतलब उसको, बच्चे को चोट न लगे, आपके आंख के सामने रहे। उससे ये वीडियो में भी आपने देखा था कि वो कुछ कुछ कटिंग कर रहा था। तो कुछ ऐसी चीजें जिसमें कि बच्चे को बहुत मजा आता हो। नॉर्मली हम लोग बच्चों को कहते हैं कि अरे क्या फैला रहे हो, मत फैलाने दीजिए, बच्चा आपका सीखेगा ना, उसको मजा आने दीजिए। और धीमे धीमे करके वो काफी हद तक उसके जो हाथ है, हैंड फंक्शन एक्टिविटीज जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, वो चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो अब काफी चीजें उसके अंदर आ चुकी हैं। नेक्स्ट, मिसेस उषा। Yeah, now I want to talk about the self-confidence. Like children with cerebral palsy definitely will be lacking with self-confidence, because they always look at their things that they can't do. They definitely will compare with other kids, how much ever you motivate. But we can improve their self-confidence by giving them a task we do at home in the kitchen, like chopping the vegetables, or giving them atta to make a chapati, or to do any task. And sometimes as a mother, it is the extra task for me, giving those tasks and packing up everything in the kitchen. But still I give him those things because it improves his self-confidence. He thinks that, okay, I'm helping mommy. So that really built up his confidence. And also whenever he achieves something little, also I never forget to praise him. So praising our kid, whatever he achieves, is very much important. That will improve their confidence. And also thank them. We might think, okay, this is my kid, I don't need to thank, but I always praise, and I also always thank him that, okay, thank you, you helped me, it really helped me to reduce my work. So that way it will improve the self-confidence of our children. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही। हम लोग ज्यादा से ज्यादा होता है कहते हैं ठीक है बेटा तुम इसको करो, लेकिन फिर हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि बच्चे ने कितना फैला दिया और हमको अब हमारा कहे भी नहीं तो चेहरे से दिखेगा या कुछ होगा। लेकिन उसकी जगह इन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक अपनाई। आप बच्चे को एक तो प्रेज करिए, उसकी तारीफ करिए कि हाँ बेटा तुमने बड़ा अच्छा किया, लेकिन केवल तारीफ करना ही नहीं, जब आप उसको थैंक यू बोलेंगे कि तुमने मेरा काम किया। आप ये सोचिए, हमें लगता है बहुत छोटी चीज, लेकिन ये उस बच्चे के लिए छोटी चीज नहीं है। अगर किसी माँ ने उसके बच्चे की तारीफ करी कि तुमने मेरा काम किया, खाली अपना नहीं, तुमने मेरा काम किया, मेरी हेल्प करी, उसका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। और उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है, वो उनकी हर एक्टिविटी पे असर डालता है। Yeah, and other thing I want to talk about is mindfulness. Like
sometimes we are stressed and we do meditation, we do take deep breaths, but it is very important to teach children about deep breaths because they understand. We might think, okay, they don't understand. We can start from the age of 4 years old, but I recently started about meditation and it is very much helpful. Generally, children with cerebral palsy have issues with distracting and they can't focus like other kids. So this technique called mindfulness will be very much helpful. Tell them to take deep breaths and show them how to take deep breaths and tell them to count 1, 2, 3 and tell them to count back. That is very helpful. And also giving them bubbles, blowing bubbles is very much helpful in terms of taking deep breaths and relaxing, calming techniques. And also giving them the sketch pens or colors. They are very cheap to get for any family. So if we provide them just a book and those papers or those color pencils, that will be very helpful for them to write or to draw, also to help them to calm their mind. Because children with cerebral palsy need to learn techniques called relaxation and calming. They don't get it naturally. We need to teach them. And the other thing is, if the kids are interested, give them the puzzles. Puzzles also improve their self-confidence, as well as they think that they are clever enough to solve a puzzle. It will help them in many ways, giving them puzzles and solving the puzzles. So these are all the techniques of relaxing their mind and calming their mind. In a day, it is important to involve them in these activities that will relax and calm their mind. एक और चीज बहुत इन्होंने इम्पोर्टेंट कही जो शायद हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप ये सोचें कि किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो उसका दिमाग कितना उसको एंजाइटी होता है। इन बच्चों को पता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है तो उनके दिमाग में बहुत एंजाइटी चल रही होती है, बहुत उलझन होती है। तो उसके लिए जैसे इन्होंने कहा माइंडफुलनेस एक्टिविटी, मतलब अपने दिमाग को शांत और रिलैक्स करने के लिए क्या-क्या चीजें आप करा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज इन्होंने कही कि जैसे हम ध्यान लगाना या मेडिटेशन की टेक्निक्स कहते हैं, आप ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा बहुत छोटा है या क्या। 4 से 5 साल तक के बच्चों को आप मेडिटेशन योगा शुरू करा सकते हैं। और अगर बच्चा शुरुआत आप इससे कर सकते हैं कि बच्चे को कहें गहरी सांस ले। गहरी सांस लेना भी बच्चे के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बहुत धीमे-धीमे गहरी सांस लें और धीमे-धीमे छोड़ें, उससे दिमाग शांत होता है। उसको कहें 1, 2, 3, 4 गिनती गिने, धीमे-धीमे गिने। इसके अलावा एक इन्होंने कहा कि ब्लोइंग बबल्स को, जैसे जो गुब्बारे फुलाना है या साबुन के हम वो आते हैं, कई इस तरह के गेम्स आते हैं, उसको फुलाना है, बबल्स बनाना है। इनसे बच्चों का दिमाग रिलैक्स होता है। बच्चों को कलर्स और स्केच पेन, कुछ भी, कोई भी कलर्स दीजिए, स्केचेस दीजिए, कुछ भी किसी तरह के, और पेपर दीजिए, उस पे कुछ भी वो करें। ये सारी चीजें उनके दिमाग को रिलैक्स करती हैं। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं, जो पजल्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, जिक्सॉ पजल जिसमें टेढ़ा मेढ़ा कुछ बना है उसको जोड़ना है, या कुछ इस तरह के ब्लॉक्स हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं। ये सारी चीजें, एक्टिविटीज आप अगर अपने बच्चों को कराएंगे तो उनके दिमाग को शांत करने के लिए, उनकी एंजाइटी को कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जब उनका दिमाग शांत होगा तो फिर वो अपनी बाकी की चीजों को और कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे। आज जो चीजें मैंने सुनी यहाँ पे, वो हमारे जो पेरेंट्स बहुत दूर दूर बैठे हुए सुन रहे होंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली। और हमें पता होना चाहिए कि सेरेब्रल पाल्सी एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। पूरे जीवन पर्यंत बच्चे के साथ, परिवार के साथ रहना है। हमें आपको इनके साथ लड़ना पड़ेगा, बच्चों को मुकाम देना है। और एक दिन ऐसा आता है जब हम आप अपने बच्चे के नाम से जाने जाते हैं। और आज वो जो चीजों के बारे में हमने सोचा नहीं था, वो मैडम उषा ने प्रणव के साथ सीख करके जो हम लोग के साथ शेयर किया, वो सब चीजें ये तो हमारे जितने भी सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करना शुरू कर दें, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा रहेगा इस देश में, इस दुनिया में, जो कि फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, अपने बच्चे को लेके परेशान रहेगा। उसकी जिंदगी भी उतनी खुशहाल होगी जैसे दूसरे लोगों की है। हमको अपना सोच बदलने की जरूरत है, अपने बच्चे की सोच की बदलने की जरूरत है। समाज को खुद को बदलना पड़ जाएगा यदि बच्चा हमारा इतना स्ट्रांग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव की मम्मी उषा जी को। यू आर द पार्ट ऑफ द नव त्रिशला फाउंडेशन। whenever you feel any problem, any suggestion, anything, you can just dial me, you can give me message on the phone,
on WhatsApp and Facebook, you are the part of the Tesla Foundation. That is wonderful thought from your side. It's wonderful. I don't think so. I never think about all those things. I was seeing your page. That's why I called you. Anytime you post there, I go their page and see there. It's wonderful. That's why I asked you to be there at UK. Whenever you visit India, most welcome. Come to Allahabad. That is wonderful. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Most welcome. You are the part of Trishla now. Thank you. And share all these things with lots of person, because most of the families is suffer from the psychological stress. That is very, very bad for these children. Because when we are the psychologically upset, the children is many times more psychologically upset. अक्सर सुना जाता है कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे जो होते हैं मेंटल रिटार्डेशंस होते हैं, लेकिन मंदबुद्धि केवल ऐसे बच्चों में 40% बच्चों में पाया जाता है। लेकिन उनको भी सही ढंग से शिक्षा दीक्षा दें, ट्रेनिंग दें, तो वो भी अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि समाज में कुछ ऐसे भी बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं, वो जीनियस ही नहीं होते, सुपर जीनियस, सुपर सीनियर जीनियस होते हैं। कुछ नाम आपने सुने होंगे डिसेबिलिटी के फील्ड में, जैसे सेंट स्टीफन का नाम, क्योंकि वो मोटर न्यूरॉन डिजीज था, व्हीलचेयर पे थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। उनके दिमाग में क्या चीजें चलती थी वो सब कंप्यूटर फीड करता था और उन चीजों को फिर साइंस में लिखा जाता था। आज भी उनकी कही हुई चीजों को पूरी साइंस की दुनिया में अभी तक कोई काट नहीं पाया है। ऐसे बीच हमारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे मैं कुछ उनके पेरेंट्स से भी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले बहुत छोटा मोटा बच्चा हमारा है, उसका नाम है आद्विक। ओके, गुड इवनिंग सर। आद्विक की मम्मी है, जो कि मैं बोलूंगा कि क्या बोलता हूँ, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। एक ऐसे बच्चों की माँ और एक पेरेंट्स का बनना बहुत ही सुखद होता है। और लोग बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी है, लेकिन कुछ ऐसा हो जो कि गॉड गिफ्टेड हो, जिसके बारे में हमें आपको भी नहीं पता। हर बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है, कुछ ना कुछ वो लेकर आता है। प्लीज आप बताइए आद्विक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। सर, मेरे बच्चे का नाम आद्विक श्रीवास्तव है और वो अभी 2 साल 7 महीने का है। और आप सबको इन्फॉर्म करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है दैट ही हैज गॉट द टाइटल ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट सेरेब्रल पाल्सी टोडलर इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड ही हैज आल्सो गॉट and one more thing sir, he has also got the title of Grand Master in Asia Book of Records. He's the first cerebral palsy child who has got this title. Means no cerebral palsy child has reached at this point sir. Means on Asia level उसको अपने इंटेलिजेंस, अपने बुद्धि के लिए सर उसको ये टाइटल्स मिले हैं। और सर हम सो उसने भी बहुत, और हम पेरेंट्स ने भी बहुत झेला है शुरू से। सर जब वो महज 1.5 महीने का था तो उसको पेरी एनल फिस्टुला, जो करोड़ों बच्चों लाखों बच्चों में एक को होता है, वो हुआ उसको पेरी एनल फिस्टुला। इट्स लाइक अ टनल नियर द एनस। मीन्स पॉटी की जो रास्ते में 2 छेद हो जाते हैं सर, तो वो हम लोगों ने 5-6 महीने झेला। उसका फिर ऑपरेशन हमने मुंबई में कराया। मुंबई में हम लोग 2-3 महीने तक रुके रहे। ये सब सर चला जब तक वो 1 साल का था, तब तक वो उठ के बैठ भी नहीं पाता था सर। तो ये सब तो हम लोगों को रीजन लगता था कि फिस्टुला रीजन है इन सब का, वो बैठ नहीं पा रहा है। सीपी वाज नॉट डायग्नोस्ड दैट टाइम सर। तो सर फिर हमको एक डॉक्टर ने बोला कि आप सर से मिलिए, जेके जैन सर से। तो हम गए तो पता चला इसको सीपी है सर। उस समय तो जमीन ही सरक गई थी पैरों से के नीचे से, इतना हम लोग घबरा गए थे। लेकिन त्रिशला फाउंडेशन पहुंच के हमने जब और सक्सेस स्टोरीज देखी कि इतने लोग वहां इतना इम्प्रूव किया है लोगों ने, तो मैंने भी यही सोचा कि मेरा बच्चा क्यों नहीं इम्प्रूव करेगा। और सर वहां जाके थेरेपिस्ट की मेहनत और हम पेरेंट्स की मेहनत से वो 2 साल तक में क्रॉल करने लगा और बैठने लगा। अभी वो सर 2 साल 7 महीने का है, वो भी अभी मीन्स इंडिविजुअली खड़ा नहीं हो पाता है, ना चल पाता है, खुद से उठ के बैठ भी नहीं पाता है सर उस मीन्स आद्विक। लेकिन सर उसने एक ऐसा काम किया है कि सर वो कहते ना कि यू डोंट नीड टू स्टैंड अप टू स्टैंड आउट, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे सर।
अब मैंने अब थोड़ी सी टिप्स शेयर करना चाहूंगी सर कि मैंने उसको इस मुकाम तक कैसे पहुंचाया। सर ये जरूरी नहीं है कि मीन्स आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप आटा भी सान रहे हो किचन में, आप कुछ सब्जी भी बना रहे हो तो अपने बच्चे के सामने करिए आप। अब मैंने क्या किया उसको कि कई तरीके के कलर्स लाए उसके लिए, पजल्स ला के दी उसको। इवन सर मैंने आपको भी कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी। ये आप देख रहे हैं सर, ये कलर्ड पजल मैंने अपने हाथों से बनाई है उसके लिए। ये पजल सर मैंने अपने हाथों से बनाई है, जरूरी नहीं है कि मार्केट से आप सामान खरीदिए। ये सर देख रहे हैं मैंने उसके लिए सारी एक्टिविटीज घर पर सर ड्रॉ की हैं। जो पुराने कार्डबोर्ड होते हैं सर, पार्सल बॉक्स होते हैं, उनको लोग फेंक देते हैं, मैं सर फेंकती नहीं हूँ, मैं बच्चे के लिए संभाल के रखती हूँ, रात में बैठ के उन पर ड्रॉ करती हूँ सर। और सबसे बड़ा पॉइंट है, आप अपने बच्चे को नेचर से इंटरेक्ट कराइए सर। मैं रोज सुबह शाम उसको छत पर ले जाते हैं, सन दिखाएंगे, मून दिखाएंगे, क्लाउड्स दिखाएंगे सर। उसने रिकॉर्ड बनाया है प्लैनेट्स बताने का, कॉन्टिनेंट्स बताए हैं उसने 2.5 साल की उम्र में। तो मैंने उसके लिए ग्लोब ला के दिया सर, उसके सामने अपने हाथों से कॉन्टिनेंट्स ड्रॉ किए प्लेन पेपर पे, और मैंने बताया कि सर ये देखो, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, आप अर्थ पे रहते हो सर। अर्थ कहाँ मीन्स वो उसको शेप भी पता है अर्थ की कौन सी ऑर्बिट पे वो सर। ये सब मीन्स मैं ये कहना चाहूंगी, आप ज्यादा से ज्यादा नेचर से इंटरेक्ट कराइए। हम लोग जब बाइक से आते थे घर से त्रिशला फाउंडेशन पे, तो सर बाइक में हम लोग रास्ते में रोकते थे, कोई भी जानवर दिख गया तो वहां बाइक रोक ली और खड़े हो गए और दिखाया, सी दिस इज अ काउ, और उसके बगल में अगर उसका बच्चा खड़ा है तो सर इट इज अ काफ, काउ के बेबी को काफ कहते हैं। कभी एलिफेंट दिख तो सर ऐसे नेचर से मोर एंड मोर आप इंटरेक्ट कराइए। और सबसे बड़ी बात है सर, कभी आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, कभी भी बच्चा जितना भी मैसअप करे, मतलब बहुत वो सर हम कलर्स देते थे, आदमी को पूरे कपड़े में फल लगा लेता था पूरा, लेकिन हम हमेशा उसको मोटिवेट करते थे, वो आदमी का आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है सर। अब वो इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता है, अपनी इमेजिनेशन से पेंटिंग करता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने उसको 1.5 साल की उम्र से ही कलर्स इंट्रोड्यूस करा दिए। पजल्स मैंने जब वो केवल 1 साल का था तब मैंने उसे पजल्स और ब्लॉक्स दे दिए सर। वो अपने हाथों का यूज भी नहीं कर पाता था उस टाइम, तो मैं खुद अपने हाथों से उसके सामने पजल्स को अरेंज करती थी, क्योंकि जरूरी नहीं है सर वो बच्चा आपको रेस्पॉन्स करे, आप उसके सामने एक्टिविटीज करिए, वो आपको देखेगा, वॉच करेगा, और एक दिन वो आपको देख के खुद करने की कोशिश करेगा। उसको रात में सर वो बोल भी नहीं पाता था जब 1 साल का था, लेकिन मैं उसको सोने से पहले ABCD इन द फॉर्म ऑफ लोरी सुनाती थी उसको। श्लोकाज है, गायत्री मंत्र है, वो उसकी लोरी थे ये सब। वो सर मैं सोने से पहले उसको 1 से 1.5 घंटा देती हूँ, केवल स्टोरीज, मंत्र और ये सब मैं उसको सुनाती हूँ सर। ये जरूरी नहीं है कि वो, बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपका बच्चा रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है आपको, आप क्या सोचते हो A फॉर वो एप्पल बोले? नो, इट इज नॉट नेसेसरी। और इवन सर जो थेरेपी सेंटर पे जो इक्विपमेंट्स हैं, मैंने उससे बच्चे को सिखाया। वहां पर बहुत सारी बॉल्स हैं, बॉल से मैंने उसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाया है सर। जो सबसे बड़ी बॉल है, इट इज द बिगेस्ट सर। ऐसे थेरेपी सेंटर से मैंने उसे शेप सिखाई है सर। 50% ऑफ द अपोजिट वर्ड्स मैंने उसे त्रिशला फाउंडेशन के थेरेपी सेंटर से सिखाए हैं। बस यही कहना चाहूंगी सर। थैंक यू सर। मैसेज यही है कि जो नेचर है, नेचर इज द बेस्ट टीचर फॉर एवरीवन। नेचर के साथ बच्चों को जुड़ाना चाहिए, और सभी अभिभावकों को संदेश है कि जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, जो हमारे घर का वातावरण है, हमारे रहन सहन, बच्चों को लालन पोषण है, इसका बच्चों के जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, कैसे हैं आप? कुछ चुटकुला हो जाए बीच में ना, बहुत सीरियस बातें हो गई हैं। सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी और मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा काम हो जाए कि मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। जो सर उठे तो हाथ में तिरंगा हो, और जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो। मेरी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में मैं कहूँ तो मैं पैदा बहुत बचपन में हो गया। हाँ, बचपन में पैदा होते लोग। और मैं खुद जब पैदा हुआ तो
तो 6 डॉक्टरों ने ऐसा बोला था कि ये बच्चा 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। वो 6 के 6 चल बसे, मैं अभी तक हूँ। मैं हर बात कॉमेडी में ही करता हूँ सर, क्योंकि मैं कॉमेडियन हूँ। जिस तरह से कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन ये कोरोना काल की वजह से मेडिसिन देने की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति के कंधे पर आ गए हैं, और वो है सारे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, और जो कोरोना में वो मेहनत कर रहे हैं जी जान से, पेशेंट्स की जान बचाने में लगे हुए हैं। मैं सारे डॉक्टरों को और आपको सलाम करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और किसी ने डॉक्टर के बारे में बड़ी खूब बात कही है कि मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नफ्स कभी ना थमने दी जिस नफ्स को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है ये हमसे कभी ना भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। वाह 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 वाह। क्या बात है। और तुम कहानी अपनी सुनाओ, तुमने कौन कौन सी नॉवेल खत्म किया पढ़ करके? नेपोलियन, अब्राहम लिंकन। कौन कौन सी नॉवेल खत्म किया है? बोलिए। और जो सावित्रीबाई फुले है महाराष्ट्र की, उनके पति की यानी महाराष्ट्र की शिक्षिका है। और सावित्रीबाई फुले की नेपोलियन। नेपोलियन। हाँ बोलो बोलो। नेपोलियन पढ़ लिया तुमने, खत्म कर लिया? गुड। नॉवेल्स मैंने बहुत पढ़ी है सर। हिटलर भी। आपकी एक्सरसाइज कैसे चल रही? अच्छी चल रही है। और पढ़ाई लिखाई? बहुत अच्छी चल रही है। अब हम लोग मुलाकात करेंगे शॉर्मी से, बांग्लादेश से है। हाँ, स्पीक अबाउट योरसेल्फ। मैं थोड़ा सा शॉर्मी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। शॉर्मी ढाका बांग्लादेश से है और खुद को सीपी है, बट इतनी सो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, यू कैन नॉट बिलीव। शी इज रनिंग एनजीओ एंड वर्किंग फॉर cerebral palsy children in country of Bangladesh. You cannot believe. She is quadriplegic, but when she came here, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, चलना फिरना प्रॉब्लम्स था, but every person require motivation. We are behind her. बहुत अच्छा काम कर रहे वहां पर। और शॉर्मी आप ही बताइए अपनी थोड़ा सा लोगों को मैसेज दीजिए, क्या बोलना चाह रही हैं? बोलिए बोलिए। Okay, thank you, sir. Good evening, everyone. Wish you all a very happy Independence Day. At Thank first, you. I would like to say I'm very glad to participate in this program and have an opportunity to share my CP journey. I have spastic cerebral palsy. My CP made me the person I am today. It has shown me that there is strength in the weakness. At times, I used to think only of myself, my job, my career, my health, blah, 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 blah. Then one day I realized too, I also think too about other persons with disability in our society. Disability award them, their family and general people about CP. After a few years, along with some persons with CP, I formed an organization called Persons with Cerebral Palsy Foundation, PCPF. It is operated by persons with disabilities peoples. I would like to tell the parents of the children with CP, please do not disappoint when you hear that your child has CP. Don't worry, raise your child just like any other child in addition to treatment. They must be paid attention to their education, reaction, association, every other thing that a child needs. There are many misconceptions in our society about people with disabilities. I can tell my own experience
that my parents have always focused and valued only my treatment. They always hoped for my physical improvement. They never thought that beside treatment, I need education, social reaction, as well as socialization like others. No, I will not blame them for this because at the time there was such a conception that people with disability are just a burden of society. Our society made them think we are sick and spending money in areas other than treatment, such as education, culture, sports, and wasting money, just wasting money. Anyway, things have started to change now. The attitude of the society, the persons with disability is slowly changing. In the developed world, we people with a disability living normal life than other people. However, I just want to say, please don't so upset. I want to tell to CPP parents, and please don't be upset and don't get worried. You just learn it or आप जस्ट सिखाए आपको बच्चे को बहुत ज्यादा उसको एजुकेशन दीजिए और साथ साथ ट्रीटमेंट तो हो गए। और एक बात कहना चाहती हूँ, जे आपकी जो सीपी है एक पार्ट ऑफ लाइफ है जिंदगी का, सो डोंट वरी। और थैंक यू जॉन सर, दिस पीपल हु ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम, who are especially thanks to Jan sir and all Trishula Foundation members. Thank you. हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं, हर एक के पास से हमें कुछ ना कुछ बड़ी अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं। इसी क्रम में जो मिसेस शर्मी रॉय हैं बांग्लादेश से, अगर आप इनको देख रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कहीं से, मतलब ये लग रहा है कि हमें कहीं से लग रहा है कि हम में से अलग है। शी इज वन ऑफ अस, पहली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने देखा है इनको जब ये आई थी और आज ये क्या है, हर कोई ऐसा हो सकता है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कही कि अगर मुझे सीपी है तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। शुरुआत में ऐसा था कि मैं कैसी हूँ, मेरी ट्रीटमेंट, मेरी प्रॉब्लम, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे दूसरों के बारे में भी सोचना है। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि एक सीपी का जो पेरेंट है या जो सीपी जिसको बच्चे को या किसी पर्सन को खुद है, वो अपने बारे में तो काफी कुछ सोचता है कि मेरी क्या समस्या है, मुझे कैसे करना है, लेकिन वो होते हुए हटकर हम दूसरों के बारे में सोचे। वी सैल्यूट टू यू शर्मी, और इनकी यही वाली जो सोच है, इसी सोच ने इनको इस तरफ ले गए कि ये आज अपनी एनजीओ चला रही हैं और अपने जैसे या अपने से और जिनकी कंडीशन खराब है, ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रही हैं और उनके लिए ये इंस्पिरेशन बनी हुई है। ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। दूसरी बात जो इन्होंने इम्पोर्टेंट कही वो ये कही कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि आ जाता है लोगों की, सोसाइटी भर देती है कि हम ट्रीटमेंट ही करा ले, बच्चे का तो बहुत है। अगर हमारे पास हम मतलब अगर हम बाकी कुछ करा रहे हैं, अगर उसको म्यूजिक सिखा रहे हैं या ड्राइंग या पेंटिंग कुछ ऐसी चीज सिखा रहे हैं तो वो वेस्टिंग ऑफ मनी है। नहीं है, प्लीज ऐसा नहीं है, वो वेस्टिंग नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है जिस पर कि आपके बच्चे का जो भविष्य है वो खड़ा होगा। तो प्लीज ये मत सोचें सब कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे हर किसी बच्चे के लिए है। ट्रीटमेंट एक एडिशनल चीज है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ करना है। उस बच्चे को पढ़ाना भी है, पढ़ाने के अलावा बाकी सारी चीजें जो उसकी स्किल्स है बच्चे की, उन स्किल्स को भी डेवलप करना है। ये बहुत अच्छी बात शर्मी ने हम लोगों से की है। थैंक यू शर्मी। शर्मी, आपको त्रिशला फाउंडेशन की तरफ से सैल्यूट, सभी बच्चों परिवारों की तरफ से। यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब डिस्पाइट ऑफ बीइंग सेरेब्रल पाल्सी। अब अनामिका के फादर हैं, वो फैजाबाद से हैं, खुद पत्रकार हैं और उनकी बच्ची को डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी है। डिस्टोनिया का नाम सुनते ही हमारे जहन में लगने लगता कि कितनी बड़ी समस्या होगी और ऐसे बच्चे कभी कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
लेकिन उन्होंने अथक प्रयास किया, बिजी लाइफ होने के बावजूद अपने बच्चे के साथ मेहनत किया। और अभी कुछ दिन पहले वीडियो देखा, भेजा उन्होंने, तो मैं देख के खुद ही अचंभा हो गया, अरे ऐसा ही चल रही है, ऐसा काम कर रही है। दैट इज वंडरफुल। अनामिका के फादर से मैं बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, 2 मिनट का समय दें। तो उसको कोई प्रॉब्लम है, तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके दिमाग में रहना चाहिए। अगर उसके दिमाग में ये आ गया कि हमें तो प्रॉब्लम है, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो नेगेटिविटी आती है बच्चों में। इसलिए हमने बच्चे को कभी, जब से आपने सिखाया हमको कि ले जाइए इसको कराइए, मैं एक्सरसाइज कराता रहता था और एक्सरसाइज के साथ उसको पढ़ाई भी करता था। इधर जो बच्ची थी वो 2 साल उसने स्कूल में पढ़ाई की, बट बीच में कुछ ऐसा झटके वाला किस्सा शुरू हो गया कि पढ़ाई छूट गई। तो अभी घर में उसको पढ़ाई कराता हूँ, अच्छा खासा किचन का काम कर लेती है, बर्तन भी आधा अधूरा धो लेती है और पानी वाइपर चला लेती है, घर में झाड़ू दे लेगी। सबसे अच्छी बात है कि बेडशीट बहुत अच्छे ढंग से लगाती है। तो मैं अपनी बच्ची को दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप कहीं से ये फिजिकली कहीं से उसको प्रॉब्लम नहीं लगी कि मैं उसको वीडियो दिखा रहा हूँ। अनामिका कैसी है? गुड, बड़ी हो गई ना अनामिका, बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। बहुत अच्छा लगा आपने शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी से हर्षा केशवानी जी है, बोलिए बोलिए। आज भी मैं सर विवेक के साथ हूँ, ये सब मैंने आपसे ही सीखा सर। मुझे लगता था कि सिर्फ मेरा बच्चा खड़ा हो जाए बस इतना ही काफी था, लेकिन देखा मैंने आपके पास रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसके साथ पढ़ाई, इसके साथ घूमना, उसके साथ सोसाइटी, सब कुछ जरूरी है। मैं से यही कहना चाहती हूँ कि अगर पेरेंट्स में पूरी तरह ईमानदारी के साथ बच्चे के साथ मेहनत करे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो बच्चा सब कुछ कर सकता है जो आज मेरा बच्चा कर रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा, आपने इतना अच्छा चांस दिया। अब ऐसे पेरेंट्स को बुलाना चाहूंगा, रायपुर से है वंचिका खियानी। बोलते नहीं, एक बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का हो तो कितना मुश्किल होता है, हम आप पूरा जीवन समर्पित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मैम को बुला रहे हैं हम लोग। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हेलो डॉक्टर जैन। हेलो, आई एम हियर। हेल्पफुल हो गई है और कभी कभी जिद्दी हो गई है। हाँ, जिद्दी होना बच्चों का जरूरी है। जिद्दी होना तो लगे बच्चा को घर में है। डॉक्टर मेरे को बोले थे जिद्दी होना अच्छा है, मतलब आपकी बेटी नॉर्मल है, जिद्दी है। टुकड़ा टुकड़ा जिनके सपना एक बनाया, टुकड़ा टुकड़ा जिनके सपना एक बनाया, सपने रे सपने सपने मेरे सच उजन रे उजाना रे, सपने रे सपने मेरे सच उजन रे उजाना रे। So guys, she wants to be a singer. Good. She wants to get into modeling. She wants to get into serials, daily soap, Bahu Saas Bahu wale program. And end of the day, she even wants to become a teacher. तो ये उसका सपना मेरा सपना है, मैं इसको कैसे भी आगे भेजूंगी, कुछ ना कुछ पक्का बना के छोड़ूंगी। और एक जिम्मेदारी दी है, इसको भी कुछ ना कुछ बना के जाऊं। How are you? He is doing. हमें आपको सबको सीखना है वंशिका की मम्मी से। दोनों बच्चे बहुत ब्राइट हैं, लेकिन दोनों की परवरिश करना कितना मुश्किल काम है। आप बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, थोड़ा सा ब्रीफ में, 2 मिनट का काम। एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल, पर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब ठीक है, चलता है। ये लोग ये मुझे बहुत सिखा देते हैं। ये छोटा वाला बहुत बड़ा, क्या बोलूं मैं, शैतान है। मेरे को एक एक एक्सरसाइज कराएगा, मम्मी आज ये भूल गई हो, मैं बोलती हूँ आज जाने दो, नहीं ये भूल गई हो, वो भूल गई हो। तो ये लोग मुझे बहुत सिखाते हैं एक्चुअली। ये लोग मेरे को क्या
बोलते हैं 100 नहीं महाराज या दिए पुत्र से बोलिए बोलिए। हाँ 100% थेरेपिस्ट बनते हैं। आज मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे को एक थेरेपिस्ट जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं सब, ये थेरेपिस्ट है, ये हमारी थेरेपिस्ट है। मैं एक थेरेपिस्ट बन गई हूँ आपकी वजह से। मदर इज एवरीथिंग, मदर इज केयर टेकर, मदर इज थेरेपिस्ट, मदर इज डॉक्टर्स, मदर इज एवरीथिंग एंड विदाउट मदर सन इज नो मोर। मदर इज एवरीथिंग। आपके यहाँ जो भी आता है शायद 100% एक पेरेंट थेरेपिस्ट होके निकलता है। भले बच्चा कुछ सीखे ना सीखे, आप ये फोकस करते हैं कि पेरेंट मेरे से कुछ ना कुछ सीखते जाए। आपने दोनों बच्चों को इतना आगे लेके जा रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और मैंने जो देखा है कि कभी भी आप परेशान नहीं होती है। ये बहुत बड़ा मैसेज दूसरे अभिभावकों को है कि ऐसे बच्चों के साथ कभी भी नाराज नहीं होना है, कभी भी दुखी नहीं होना है, कभी भी परेशान नहीं होना है और लगे रहना। तो ये आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाते हैं। अब हम जय से बात करेंगे, अब कुछ हम लोग को कुछ सुना दीजिए। मुझे जो कहना था, बहुत सारे लोगों ने, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं सबने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि पूरे इंडिया में जितने भी फिजियोथेरेपी के अस्पताल हैं या जितने भी डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं, जैन सर और उनकी पूरी टीम जैसी फिजियोथेरेपी मैंने कहीं भी नहीं देखी। 2011 से लेकर के अब तक वो मैं नहीं भूला हूँ। 2010 में मैंने पहला प्रोग्राम किया इलाहाबाद में जैन सर का, और मैं थक गया था। तो वहां पे एक हॉकर पर सर ने सोचा कि इस बच्चे में बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है, और मैं वहां पे 1.5 साल रुका। और मैं अगर आज अपने पैरों पे स्टिक से चल पा रहा हूँ तो वो जैन सर और उनकी पूरी टीम की बदौलत है। मैं सर आपको हैट्स ऑफ करता हूँ। मेरी मम्मी आज भी पछता रही है कि अगर इलाहाबाद कुछ ज्यादा रुके होते तो जय शायद और ज्यादा चल पाता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं चल पा रहा हूँ, और जैन सर और उनकी पूरी टीम की बदौलत है। ऋषभ की मम्मी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब बर्थ के समय एक उसके जुड़वा भाई की डेथ हो गई और उसकी जो नाल है इस बच्चे के गले में फंस गई, तो ये जन्म के समय रोया नहीं, तो सांस लेने में इसको दिक्कत हुई और डॉक्टरों ने कहा कि इसको ये मतलब कभी चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, इसको इसकी हाल पे छोड़ दो। डॉक्टरों ने मतलब हम लोगों से पता चला, गोलू के पापा और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता था, करवट बदलना, पूरे समय सिलाईवा गिरती रहती थी। और हम लोग बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ कोई ऐसे डॉक्टर थेरेपिस्ट कुछ नहीं। फिर हम लोगों ने इसको भोपाल में लेके गए, थोड़े दिन ट्रीटमेंट कराया, लेकिन हमको एक जिद थी कि नहीं, जब ये बच्चा इतना ज़्यादा सर्वाइव कर गया है, इतना परिस्थितियाँ हालात से इतना तक कर दिया है, 19 दिन ICU में रहा, तो ये बच्चा बहुत कुछ करे, तो अब आप अपना समय और पैसा बर्बाद इसके ऊपर क्यों कर रहे हो? ये ठीक नहीं होगा, ये मुंह से सांस लेता है, ये ज़्यादा नहीं जिएगा, आप क्यों उसके साथ लगे? आपकी एक बेटी भी है, उस पर ध्यान दीजिए, उसका भविष्य बनाइए। पर हमें लगता था कि नहीं, हमें इस बच्चे के लिए कुछ करना है, हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। फिर हमें आपका किसी के थ्रू पता चला कि अब ये बताइए गोलू के बारे में, अभी कैसा लगता है आपको गोलू के साथ में? आप हैं, इसके पापा हैं, इसकी बेटी है, कितनी मेहनत, कैसा एंजॉय करते हैं इसके साथ? सर हम सच बताएं, जब तक हम लोग इलाहाबाद नहीं आए थे तो हम लोग को मतलब बहुत दुख होता था। हम लोग को यानी हम लोग के टच में कोई ऐसे बच्चे थे ही नहीं, हम लोग को लगता था पता नहीं हमारा ऐसा बच्चा क्यों है। जब हम इलाहाबाद आए और हमको लगा इतने सारे बच्चे ऐसे हैं, तो और मतलब लोगों से प्रेरणा मिली कि नहीं, ये बच्चा ठीक हो सकता है। टेस्ला फाउंडेशन का आपको लोगों का मतलब बिहेवियर थेरेपी का तरीका, उससे हम लोगों को मतलब एक अंदर से मोटिवेट हो जाते थे, लगता था कि यहाँ आ गए, अब सही जगह आ गए हम लोग। हमारी सच में सर सोच और दिशा तभी बदली। हम बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, हमेशा गोलू को लेके रहता था कि पता नहीं हम मतलब हमारा बच्चा ऐसा क्यों है। लोग ऐसा कहते थे अपने अपने कर्मों का उदय है। इसी तरह जिद करना है, अपने बच्चे के साथ लगे रहना है। हालात आपके अनुसार नहीं रहेंगे, आपको अपने हालात खुद ही बदलना है।
और गोलू के साथ हम इसके पापा भी, भले अब पापा लोगों को तो सही में बहुत से काम होते हैं बाहर के, लेकिन वो हमको हमेशा हमारा सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन हम सभी अभिभावकों के पापाओं से भी यही कहना चाहते हैं, आज माँ की बहुत चर्चा हुई, हमने बहुत सुनने में मिला, लेकिन जो पापा का रोल भी बहुत कुछ होता है। एक प्रशंसा जो एक शब्द होता है, जैसे आके हाँ आप गोलू के साथ बहुत मेहनत करते हो, गोलू आज यहाँ से यहाँ तक आ गया, और वो गर्व महसूस करते हैं, तो हम लोगों को एक अंदर से एनर्जी सी फील होती है कि हाँ यार हमारा मतलब कोई अस्तित्व है। वंडरफुल, दैट इज बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। बहुत अच्छी चीजें हम लोगों को आज सीखने की मिली, बहुत इंफॉर्मेशन मिला हमारी आंटी देवधर जी से, प्रणव की मम्मी से, ऋषभ, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज दिया, वो सब हम लोगों ने नोट किया है, वो हम लोगों के लिए काम आएगा। और सभी पेरेंट्स लिए, जो भी पेरेंट्स यहाँ जुड़े हैं, जो लोग फेसबुक और यूट्यूब लाइव पे देख रहे हैं, उनके अपने बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित हैं, बट इसका मानना ये नहीं कि वो बच्चे बीमार हैं, वो बच्चे डिसेबल है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो हमको बहुत कुछ सिखाने की प्रेरणा दे रहे हैं, और हम अपनी जिंदगी में कुछ सीख पाए, कोई माध्यम बन पाए, उससे बड़ा हमको और क्या मिलेगा। और उन बच्चों के साथ हमें मेहनत करना है। हम जो बाजार में घूमने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट घूमने जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, इधर उधर दोस्तों के साथ समय बर्बाद करते हैं, उन समयों को ऐसे हम अपने बच्चों को साथ दे दें। और वैसे घर में जो और दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो फादर्स हैं, मदर का सपोर्ट कर दें, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं के पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें आपको इन बच्चों के नाम से जाना जाएगा। जैसे जय है, प्रणव है, अभी मैंने नाम बताया, आदविक है, बहुत सारे, हमारी बच्ची है स्वरभरी है जो कि आईएएस बनेगी, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, डॉक्टर बनने जा रही है, अभी वो कंपटीशन का एग्जाम दे रही है। कुछ हमारे बच्चे हमारे एक टीचर हैं, एक हमारे बसंत देवधर जी आकाशवाणी में है, तो सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि इनके साथ लड़ना है। शनिवार शाम 6 बजे इसी तरह के कार्यक्रम लेते आएंगे। अगले हफ्ते जो कार्यक्रम हमारा अपना है वो है कि ऐसे बच्चों की अभिभावक अपने बच्चे की पूरी जानकारी कैसे घर पर ले आए, कैसे उनको एग्जामिन करें, कैसे उनका असेसमेंट करें। किसी डॉक्टर के पास, किसी सेंटर पे कभी भी जाना है तो कैसे लिख करके उनका विवरण दे पाए, तो उसके बारे में हम अगले शनिवार शाम को 6 बजे बात करेंगे। और आप लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि जो भी ये सारी चीजें आप लोगों ने कही है आज, ये प्लीज अपने तक सीमित मत रखिए। इस वेबिनार का पर्पस तभी सॉल्व होगा कि प्लीज मेक अ फोरम, कम ऑन अ कॉमन स्टेज एंड स्प्रेड योर मैसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू ऑल द चिल्ड्रन। हमारे इंडिया में अभी भी इस तरह की यूनिटी की, इस तरह के फोरम की कमी है जो कि लोगों को, पेरेंट्स को मोटिवेट कर सके। तो इस तरह के लोगों के आप लोग मिल करके, अगर ये जो अलग अलग मैसेज है, अलग अलग चीजें अगर मिल करके यूनाइट हो जाए और इनको हम आगे चला सके, तो शायद हमारी सोसाइटी आज से कुछ साल बाद इन बच्चों को और सारी चीजों को उसी तरह से लेने लगे नॉर्मली, जैसे बाकी सब कुछ है। हमें और आपको सबको मिल करके आगे चलना है। धन्यवाद और जय हिंद।